S-400 के बाद अब रूस और भारत की एक और जबड़ा फाड़ डील। राफेल के बाद अब Tu-160 बनेगा दुश्मनों का काल। अमेरिका का B-52 बम वर्षक विमान भी इसके आगे है फेल। भारत का नया ब्रह्मास्त्र दुश्मनों का बनाएगा तगड़ा ताबीज। हवा में ही नहीं, जमीन पर भी निकाल देगा दुश्मनों का पूरा तेल। अब दुश्मन की कोई भी गुस्ताखी नहीं होगी माफ। दोस्तों, जिस B-52 बम वर्षक विमान के बल पर अमेरिका बल्लियां उछलता है, भारत उसका भी बाप लाने जा रहा है। सीमा पर चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए पूरा हिसाब किताब तैयार कर रहा है, अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है, मेक इन इंडिया के साथ ही दूसरे देशों से आधुनिक हथियार भी खरीद रहा है। इसी कड़ी में S-400 के बाद भारत के जिगरी दोस्त रूस से एक और बड़ी डील होने जा रही है। S-400 की तरह ही ये डील भी दुश्मनों की नींद हराम करने वाली है, उनकी कब्र खोदने वाली है, उन्हें 2 गज जमीन के नीचे पहुंचाने वाली है, उनका नामो निशान मिटाने वाली है। भारत और रूस के बीच होने वाली इस डील के बारे में जब से चीन और पाकिस्तान को पता चला है, उनकी हवा टाइट हो गई है। उन्हें अभी से ही दिन में तारे नजर आने लगे हैं, अपनी बर्बादी दिखाई देने लगी है। दोस्तों, इस हथियार की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत को रूस से जो हथियार मिलने वाला है, उसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है, फिर चीन की तो बिसात ही क्या है। दोस्तों, इस घातक हथियार के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की चर्चा मात्र से ही जब दुश्मन की खाट खड़ी हो गई है, तो सोचिए ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, तब दुश्मन की क्या गत होगी, वो तो पागल ही हो जाएगा। अभी तो राफेल से उसकी नींद उड़ रही थी, और जब ये विमान भारतीय सेना में आ जाएगा तो फिर चीन की क्या दुर्दशा होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो उसकी तो हमारे सामने खड़े होने की बिसात भी नहीं है। वो तो चीन की बैसाखी के सहारे खड़ा है। उसके सारे हथियार चीन के ही बनाए हुए हैं, और चीनी हथियारों के दम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए जब भारत का ब्रह्मोस गलती से पाक की सीमा में घुस गया था, तब चीन का एयर डिफेंस सिस्टम को उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाया था। इसी से आप चीन के हथियारों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बात पाक भी जानता है, लिहाजा वो सीमा पर सीधे लड़ने के बजाय आतंकियों के जरिए भारत की आबो हवा खराब करने में जुटा रहता है, जबकि कई बार भारत ने उसे इसे लेकर सबक सिखा दिया है, लेकिन कुत्ते की दुम की तरह वो भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा अब भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को अब पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर ली है। रूस से हो रही इस डील के बाद अब पाकिस्तान में आतंकियों का पूरा सफाया करने में भारत को जरा भी वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी के जिगरी दोस्त पुतिन भारत का कौन सा ऐसा ऑफर देने जा रहे हैं जिससे दुश्मनों की फटी पड़ी है, जो दुश्मनों का काल होगा, जिस हथियार के शामिल होने के बाद अब चीन अपने फाइटर जेट्स भारत की सीमा पर उड़ाना भूल जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको इस जबड़ा फाड़ डील के बारे में जानने के बाद पता चलेगा, जिसने चीन का हाजमा खराब कर दिया है और अमेरिका का माथा घुमा दिया है। अमेरिका अब वो ये सोच रहा है कि उसने भारत को कार्ड से छूट दी थी तो अपने हथियारों को खरीदने के लिए, लेकिन भारत रूस से दनादन हथियारों की डील किए जा रहा है, उसे ठेंगा दिखा रहा है। दोस्तों, दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत रूस के बजाय उससे हथियारों की खरीद करे, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने जिगरी दोस्त रूस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता है, चाहे इसके लिए जो भी अंजाम भुगतना हो। भारत के इस रुख के बाद बेचारा अमेरिका मरता क्या ना करता वाली हालत में चुप्पी साध कर बैठ गया है। इसीलिए वो भारत और रूस की नई डील को लेकर कुछ बोलने से कतरा रहा है। दोस्तों, आखिर डील में क्या खास है, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको। भारत और रूस की पूरी केमिस्ट्री समझाऊंगा आपको, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रूस की तरफ से भारत को देने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर की कहानी को सुनाते हुए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होते ही ताकत में कई गुना हो जाएगा इजाफा। दोस्तों, भारत रूस के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है। भारतीय रक्षा सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि पीएमओ की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आईएएफ को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिल सकता है। ये जेट Tu-160 है और इसे सफेद हंस भी कहा जाता है। ये जेट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर जेट है और इसे हासिल करने का मतलब वायुसेना की ताकत को 2 गुना बढ़ाना है। रूस के साथ S-400 और हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी की डील होने के बाद इस डील का होना दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को भी बताता है। अभी तक हालांकि दोनों देशों की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। रूस का ये बॉम्बर जेट भारत को मिलेगा, इस बारे में पूर्व वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने अपने भाषण में इशारा किया था, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिलने वाला है। ये बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक ग्लोइड वेपन है। इसे टोपलोव Tu-160 कहा जाता है। नेटो ने इसे ब्लैवेक जैक नाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक सुपरसोनिक जेट है जिसे सन 1970 में डिजाइन किया गया था। दोस्तों, अपनी खूबी के कारण इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है।
आखिर क्या है इस विमान की खूबी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि भारत और रूस ने हाल ही में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले एक शक्तिशाली ड्रोन का भी परीक्षण किया है। भारत रूस ने तैयार किया पहला ड्रोन फाइटर जेट। भारत के ड्रोन फाइटर से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्टिंग किया है। इस ड्रोन को भविष्य के फाइटर ड्रोन्स का लीडर करार दिया जा रहा है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगा हुआ इंजन रूस में तैयार किया गया है। इसकी पहली सफल उड़ान के साथ ही इसे भारत और रूस की दोस्ती की नई मिसाल करार दिया जा रहा है। भारत की सेनाओं के जो हथियार हैं, उनमें रूस का योगदान सबसे ज्यादा है। अब इस ड्रोन के शामिल होने के बाद सेनाओं को नई ताकत मिल सकेगी। इस ड्रोन को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE की तरफ से तैयार किया गया है। इस ड्रोन के सफल परीक्षण के बाद अहम और संवेदनशील मिलिट्री सिस्टम को शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, इस ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने से उसकी ताकत में काफी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि भारत और रूस के बीच सोवियत संघ के समय से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। रक्षा के मामले में दोनों देशों के रिश्ते 1970 के दशक से ही बेहतर हैं। भारत की तीनों सेनाओं में रूस में बने हथियार हैं। भारत अपनी जरूरत के आधे हथियार रूस से ही खरीदता है। रूस पर कितना निर्भर है भारत का सैन्य भंडार? भारत के रक्षा कारोबार में रूस की कितनी भागीदारी? दोस्तों, दुनिया भर में हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने आधे से ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। हालांकि हथियारों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता कम भी हो रही है। साल 2011 से 2015 तक भारत ने 70% हथियार रूस से खरीदे थे। वहीं 2016 से 2020 के बीच यह आंकड़ा कम होकर 49% पर आ गया। 1970 से ही भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी रही है। दोस्तों, मिलिट्री वेपन और टेक्नोलॉजी के लिए भारत पहले ही सोवियत यूनियन और फिर रूस पर निर्भर रहा है। भारत की सेना का मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूस के ही T-72 M1 और T-90S हैं। हाल ही में भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स का सौदा किया है। इसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत ने रूस के साथ मिलकर ही बनाई है। नौसेना का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत के समय का ही कैरियर है, जिसे पुनर्निर्मित किया गया था। इसके अलावा नेवी के पास 10 गाइडेड मिसाइलें हैं, जिनमें से 4 रूस के हैं। नेवी के पास 17 युद्धपोतों में से 6 रूस से आए हैं। 29 और 30 स्क्वाड्रन में रूस के बने हुए विमान हैं। भारत के पास करीब 272 मल्टी रोल Su-30 MKI लड़ाकू विमान हैं, जो रूस में बने हुए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा MiG-21 भी हैं। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस हद तक रूस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब बात रूस और भारत के बीच होने वाली एक और बड़ी डील की, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। आसमान में दोगुनी हो जाएगी भारत की ताकत। रूस से मिलने जा रहा है सफेद हंस। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए भारत और रूस एक और बड़ी डील करने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना रूस के साथ एक बड़ी डील करने जा रही है। भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक PMO की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद IAF को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिल सकता है। दोस्तों, इस विमान की खासियत आपको बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि बॉम्बर जेट होता क्या है। दोस्तों, बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट होता है जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम ड्रॉप करके वापस आ जाता है। इसके शामिल होने से बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने में आसानी हो सकेगी। दोस्तों, भारत और रूस Tu-160 के लिए डील कर रहे हैं, जिसे सफेद हंस भी कहा जाता है। ये जेट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर जेट है और इसे हासिल करने का मतलब वायुसेना की ताकत को दोगुना बढ़ाना है। रूस के साथ S-400 और हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी की डील होने के बाद इस डील का होना दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को भी बताता है। दोस्तों, आखिर क्यों भारत और रूस की इस डील को लेकर दुश्मनों की पैंट गीली हो गई है? इसके लिए आपको पहले इस विमान की खासियत जाननी होगी। Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर की खासियतें। पहला, Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को व्हाइट स्वैन भी कहा जाता है। ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। 1987 से लगातार रूसी एरोस्पेस फोर्स में तैनात है। दूसरा, Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, मगर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जाता है। ये विमान 177.6 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है। उसकी ऊंचाई 43 फीट है। खाली एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। चौथा, Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बार्डियर और चौथा डिफेंस सिस्टम ऑफिसर होते हैं। पांचवा, युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति में बढ़ाकर 7,000
300 किलोमीटर किया जा सकता है। ये अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आसमान में ऊपर चढ़ने की इसकी गति 14,000 फीट प्रति मिनट है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डील क्यों भारत के लिए अहम है और क्यों इस डील से दुश्मनों की फटी पड़ी है। जय हिंद, जय भारत।